कॉन्सेप्ट इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हर दूसरी लड़की को, मैं तो आपको बहन की नजरों से, मैं नहीं बहन के लाडलों, क्या हाल है? पहचान तो पा नहीं रहे होगे मुझे? मैं हर्षिम बोलूंगा भाई, मैं किसी लड़की को बहन की नजर से नहीं दे, बहन का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, मैं हर लड़की को बहन का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन जाओगे। अच्छा, मेरी भी कोई बीवी नहीं है, आप मेरी बीवी बन जाओगी। आप बोलो, अब बोलो। उसके बाद ये जो फालतू की ये होता है कि रक्षाबंधन आ गया, मैं आपको राखी बांध दूंगी, बात क्यों भैया? नहीं बनाना है बहन। बहन, मैं आपको गंदी नजरों से भी नहीं देखता, मैं आपको अच्छी नजरों से भी नहीं, मैं आपको देखता ही नहीं हूँ। आप ये बात को समझ लीजिए। भाई ने जो बोला मुझे कुछ नहीं बनाना है, तुम्हें मेरी बीबी नहीं है, मेरी बीबी बनोगी। रियल घटना है। बेसिकली हर एक चीज मेरी घटना रियल ही होती है। जिंदगी ने इतनी ठोकर मारी है कि गाड़ फट गई है मेरी, और कई सारी चीजें अपने उम्र से ज्यादा मैं जानता हूं। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि ये जो रिश्ते हैं भाई बहन के, जो भाई ने बात उठाई है, बेसिकली कॉमेडी के सेंस में उठाई है। इसका बहुत बड़ा रोल है बॉलीवुड का। बॉलीवुड में कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फंसते हैं तो सीधा बोल देते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। वहीं से अब ये बच्चे लोग सीख जाते हैं कि भैया ये मेरा भाई है, कहीं फंसते हैं। अब बेसिकली अब मैं आपको बताऊं, आजकल आप कहीं भी अपने रिलेशन में जाना, कहीं भी, स्पेशली किसी भी, मैं बोल रहा हूं, जूता खाऊंगा मैं, जूता खाने को तैयार हूं। जहां बोलोगे वहां आके मेरी बात ये सुन लो। किसी भी आप अपने रिलेशन में चले जाना, देन वहां पे आप देखोगे ना कि कुछ इन द सेंस अनएक्सपेक्टेड हो रहा होगा, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला। मान लीजिए कि अब किसी की बेटी है, इन द सेंस रिलेशन में मौसी की बेटी हो सकती है, चाचा ताऊ की बेटी हो सकती है, उसके बाद मामा की बेटी हो सकती है, या किसी की भी बेटी बहन हो सकती है रिश्तेदारी में, रिलेशन में। देन बुआ का लड़का हो सकता है, किसी भी का लड़का हो सकता है, ठीक है। अब वहां पे आप देखो कि एक कपल लाइक स्ट्रक्चर उन दोनों के बीच में चल रहा है। लड़की आई, लड़की ने बोला भैया, और भैया बोल के लड़की अपने दोनों सीने भैया के पीठ पे छुआ देती है और गले में हाथ डाल देती है। और यही सारी चीजें पूरा घर भर बैठ के देख रहा है। अब यहां किसी के इतने गट्स नहीं है कि उसमें उठ के दो कंटाप मारो कि भोंसड़ी के ये बता, ये तेरी बहन है? बहन है तो तू ये जो अभी हरकत हुई है, या तो तुम लोग बहन भाई नहीं हो, या तो तुम लोग जो है ये बहन भाई के रिश्ते का गरिमा भूल गए हो, इस शब्द की गरिमा भूल गए हो और इसको शर्मसार करने पे तुले हुए हो। आजकल कजिन्स में बड़ा वो चलता है। अभी इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूं तो कजिन में देखा, यही कजिन जो मैंने बता दिया ना, फलाने का बेटा, धमाके की लड़की, ऐसा कई बार आपको दिखेगी। चुलबुली लड़कियां, कहीं भी आप रिश्तेदारों में जाओगी ना, चुलबुली लड़कियां आपको मिलेंगी ही। कहीं भी आप रिश्तेदारियों में ये ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि यही चुलबुली लड़कियां शादी के वक्त बारात में सबसे आगे खड़े रहना, लड़कों को टाड़ना। कोई लड़का इनको पसंद आ गया तो इन कमीनियों को उसको भैया बोलना, भैया बोल के ही नंबर फेंक के आ जाना। इन्हीं चुलबुली लड़कियों की वजह से ये जो है बहन भाई का जो शब्द है ये शर्मसार होता रहता है। मैं एकदम सही बोल रहा हूं, आप चले जाओ। अब कई सारे लोग अब ऑफेंड हो गए होंगे, ये तूने क्या बोला, बहन भाई को गले लगा रही है। इतने ऑकवर्ड तरीके से गले लगाती है बहन भाई को कि बहन चोर, मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी ये शूट हो रहा है, यहाँ पे अभी डर्टी पिक्चर चल जाएगी। मैंने अपनी आंखों से लाइव देख रखा है भाई। गले में हाथ डाल के एकदम उसके अपनी छाती उसके छाती से छुआ करके, बहन चोर तुम बोल रहे हो भैया, क्या हाल है? दो दो कंटाप दोनों को चाहिए यहाँ पे, भैया है। ऐसी चुलबुली लड़कियां आपको अक्सर मिल जाएंगी, बगल में आपके आके बैठेंगी। चुलबुली लड़कियों की मैं कहानी बता रहा हूं। ये सारा सिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिगाड़ने वाली खुद जो हैं लड़कियां ही हैं, और इसमें लड़के समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको समझना है, हर एक शब्द की एक गरिमा है, एक जिम्मेदारी है, एक लिमिटेशन है। उस शब्द को बोल देने से ही मात्र वो नहीं हो जाता, उसको निभाना भी पड़ेगा सर, इसको आप समझो, ठीक है। और वही फिर जो मैंने बोला ना, वो ऑकवर्ड तरीके से गले लगाना, उसके बाद फिर भैया वो फ्लर्ट चालू हो जाता है।
फ्लर्ट कर रहे हैं दोनों। और भैया मैं अपने आंखों से देखा हूं, मैं शादी बारात अटेंड करता रहता हूं बेसिकली। अगर ज्यादा दुनिया देखने के लिए मुझे एक्सप्लोरेशन करना अच्छा लगता है। अच्छा भैया, और इंस्टाग्राम पे जो आपने वीडियो डाली थी ना, बहुत अच्छी थी भैया। हर एक शब्द में वो लड़की जो है भैया जरूर डालेगी, और ऐसे वे में टॉक करेगी, ऐसा एसेंट में टॉक करेगी, वो एसेंट भाई बहन के टॉक का लड़की में रह ही नहीं सकता मेरे भाई। ऐसा एसेंट उसका हो जाता है। अब वो लड़का भी फ्लर्ट कर रहा है, लड़की भी फ्लर्ट कर रही है, इसमें बहन के रिश्ते की लिमिटेशन क्रॉस हो गई। बॉलीवुड में, वेब सीरीज में, सब में ऐसा दिखा रखा है, क्रॉस हो गई, समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी चीज ऐसा है, आप लौंडों को ये चाहिए, कोई भी लड़की चाहे परी हो, अगर उसने भैया बोला, लड़की को अच्छे से पता है कब हमको नाम लेना है, कब हमको भैया बोलना है, कब हमको क्या करना है। वो बस कमीनपन जिसको बोलते हैं ना, हरामी बना, वो करती है। बहन के रिश्ते को शर्मसार करने के लिए वो एक रिस्क लेके चलती है कि कल को अगर इसने मेरे साथ गलत किया या फिर मुझे इसको फंसाना होगा तो मैं तो बोल दूंगी भैया, भैया ने मेरे साथ गलत किया, मैं तो इसको भाई मानती थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अरे बहन की लोड़ी, जब तेरा एसेंट उसको देख के बदला, या तो तू इसको यूज करना चाहती थी, तू उसका पैसा चाहती थी, या तू उसका अटेंशन चाहती थी, या वॉट एवर जो भी तू उसका चाहती थी, जब उसका खत्म हो गया तो तूने बोला कि नहीं अब मैं तो इसको भाई मानती थी। तो ये सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए। ये बस एक ही चीज से खत्म हो सकती है। कोई भी लड़की अगर आपको भैया बोले, देन बस वही है कि भाई के एकदम रोल में आ जाओ, है ना। तुरंत अगर वो बोले कि भैया आपका नंबर दे दो, बोलना कि बाप का नंबर बता, अपने माँ का नंबर बता, मोबाइल निकाल लेना, वीडियो चालू कर देना, माँ बाप का नंबर बता। ये क्या कर रही है? उसकी आत्मा कहां बजाएगी, निकल लेगी, दोबारा कभी किसी को भैया बोल के नंबर नहीं मांगेगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए बाय। ये बहुत ही तगड़ा तूने मारा भाई, ये एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ तूने बदल दिया मेरे दोस्त। क्या गजब है जो तूने ये कहा ना। मेरे साथ देख, मेरा एक सिंपल बैरियर है भाई। एक बहुत बार हो चुका है, कोई लड़की देखो पहले तो मुझे भैया बोलती नहीं है, अपना एक अलग ही मैंने ऑरा बना के रखा हुआ है, बेंचोद एकदम बैडएस बॉय वाला। लेकिन मान लो ऐसा तो होता नहीं कि मैं कसम नहीं खाऊंगा, मान लो मुझे बोला गया है, किसी लड़की ने भैया बोला। एक बार तो ऐसा हुआ, किसी लड़की ने भैया बोला, फिर वो बोलती है कि भैया मैं तुमसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत तेज, मैं अलग ही मूड में आ गया। मैंने कहा इधर आओ। आई, मैंने कहा निकल यहां से। भाई वो सर से लेके पैर तक कांप गई थी यार, कांप गई थी लिटरली, एक सेकंड के लिए वो रो देती। मैंने कहा बहन छोड़, अगर ये रोने गाने लगी तो दिक्कत होगा। मैंने कहा ये बता, तूने भाई पहले क्या बोला था मुझको, सोच ना पाए। मैंने कहा बता क्या बोला था। हर्ष भैया, तो अपने इस बैरियर पे आपको रहना है। मैं भैया हूं। अपने इस इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज जो भाई ने बोली, अब एक मुद्दा उठ रहा है, थोड़ा सा कॉमेडी से हटके मैं आऊंगा, कि हम इंडियंस शब्दों की गरिमा को, धर्म को नहीं समझते हैं। भैया शब्द की एक गरिमा होती है, बहन शब्द की भी एक गरिमा होती है। कहीं पे भी पेल देंगे भाई साहब। ये बहुत झांटू चीज है। इस वीडियो को दिखाने का पर्पस यही था, जो भाई ने बोला एक लेवल पे सही है। हर एक शब्द की एक अपनी अपनी गरिमा है, उस गरिमा में रहना चाहिए। आप किसी को भैया बोल रहे हो तो भैया शब्द की एक गरिमा है, उसका एक धर्म है। आप भैया के साथ कैसे पेश आ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो इसको कई सारे लोग समझो, आजकल की लौंडिया पहले भैया बोलेंगी, फिर सैया बना लेंगी, और लौंडे भी दर मादर चोट बहन के लौड़े उनको। तो इसमें भ्रष्ट हो रहा है हमारा आपका शब्दों का बनाया हुआ जो रिश्ता था, वो हमारे आपके शब्दों के बनाए गए रिश्ते ही भ्रष्ट हो रहे हैं। और यही बहुत बड़ी रीजन है कि हम आप बोलते जा रहे हैं। जो भाई ने बोला कि आजकल बहन शब्द बहुत नॉर्मलाइज हो गया है, बहन भी नहीं, हर एक शब्द पे ये भाई भी बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। हर एक चीज में इंसान ने
जो है क्या बोलते हैं उसमें अपना शब्द की गरिमा भूल गए हैं, एक लिमिटेशन भूल गए हैं। भाई किसी को आपने बोला है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। भाई से आप प्यार से बात नहीं कर सकती। प्यार से बात मतलब, यार तेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, मतलब तेरे पे तो बहुत लड़की सेट होती होंगी। व्हाट द हेल इज दिस? इस टाइप की काइंड ऑफ बात आपको करनी थी तो आपने उसको भाई क्यों बोला था फिर यार? मुझे ये बात तो आप बताओ। अपने शब्दों की गरिमा में रहिए, धर्म में रहिए, गलत काम मत करिए। या तो अगर आपको गलत काम करना है तो उस शब्द हटा लो भाई साहब। वही है ना कि मैं किसी को बोलूं कि भाई, किसी को बोलूं कि तू मेरी माँ है, फिर उसी के आगे बोलूं माँ का भोंसड़ा। डेट इज नॉट फेयर। तो भाई ने जो बोला है कॉमेडी के वे में बोला है, बेसिकली डेट इज इट। लेकिन इसकी रियल डेफिनेशन और रियल जो इसके पीछे चीजें गलत हो जाती हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।